respected chief guest, principal ma'am, headmaster sir, teachers, my dear brothers, sisters, and all other audience. Very good morning and assalamu alaikum. Today I will tell you about global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये किस वजह से होता है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी जितना होना चाहिए उसमें इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है और पॉल्यूशन की वजह से, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का ज्यादा मात्रा में काटना और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का ज्यादा लगाना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में अर्थ पर हो रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप ये फैक्ट्री देख रहे हैं, फैक्ट्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आखिर कैसे फैलता है। जैसे कि फैक्ट्रीज में जो कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बाद जो उसमें से जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ओजोन लेयर के पास इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण जो सन से जो लाइट आती है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो कुछ हीट को जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इंडस्ट्रीज का ज्यादा लगना ये पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। जैसे कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने ही ज्यादा इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। और जैसे कि व्हीकल पॉल्यूशन, व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, यानी कि व्हीकल से CO2 जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी हद तक बढ़ाता है। इसका जो मेन रीजन एक और है वो है डिफोरेस्टेशन। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट जो कि वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लेकिन वहां पर भी काफी फायर केसेस हो रहे हैं, वहां पे आग लग रही है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई काफी कम हो रही है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमें ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज को कम लगाना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। सोलर लाइट हमें यूज करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे कि सी लेवल राइज हो रहा है। ग्लेशियर यानी कि बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़, जैसे कि जितना अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है उसकी वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। पहले 1993 से पहले 1.7 मिलीमीटर पर ईयर सी लेवल राइज होता था, लेकिन अब ये डबल होकर 3.4 मिलीमीटर पर ईयर हो चुका है। और जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको पानी में छोड़ा जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ डेंजर में है और उससे जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो डेंजर में है और वो विलुप्त होने की कगार पर है। उत्तराखंड डिजास्टर, नंदा देवी ग्लेशियर जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिसका टॉप जो सरफेस है वो टूट गया और उससे फ्लड आ गई, जिससे कि आसपास के गांव के लोग मर गए और कुछ मिसिंग भी थे। 26 लोगों की उस डिजास्टर में मौत हुई और 171 लोग मिसिंग थे। तो और उसमें कुछ बांध भी टूट गए। ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हर देश में प्लांट्स होने चाहिए, उसके 1/3 हिस्से में यानी 33% हिस्से में प्लांट्स होने चाहिए और इंडिया में सिर्फ 24.1% प्लांट्स मौजूद हैं। और फिर भी हम टॉप 10 पर हैं जिन देशों में सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं। तो देश में प्लांट्स की बहुत कमी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। थैंक यू।
Ya.